आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विपक्ष के मार्च में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हुई बेहोश, बस में अन्य सांसदों ने की मदद। राहुल के खिलाफ बयान देने पर कर्नाटक के मंत्री पर गिरी गाज, सीएम सिद्धारमैया ने मांगा इस्तीफा। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट होगी बंद। 65 लाख नाम काटे गए, वोटर्स की लिस्ट क्यों नहीं पब्लिश कर सकते हैं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। यूपी और बिहार समेत नेपाल के लोग भी बाढ़ में लापता। ट्रंप पुतिन की मुलाकात में भारत का बड़ा रोल, टैरिफ वॉर से डरा नहीं। भारत ने 37 साल पहले जो किया अब कर रहा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जापान अब पीछे। एक झटके में 1100 रुपए महंगा हो गया सोना, चांदी के भाव में गिरावट। बागी 4 टीजर टाइगर की दहाड़ या एनिमल की गूंज, दर्शकों को आई रणबीर फिल्म की याद। और कप्तान हरमनप्रीत कौर का वादा। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में निर्वाचन आयोग कार्यालय जा रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बस में बेहोश हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 30 से अधिक सांसदों को हिरासत में लिया था। बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध जताने के लिए विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को निर्वाचन आयोग कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान बीच में ही सभी विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद बस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। इसके बाद अन्य साथियों ने उनकी देखभाल की और पानी पिलाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक वीडियो सांसद सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें वह केंद्र की मोदी सरकार और पुलिस पर आरोप लगा रही है। हालांकि सभी सांसदों को पुलिस ने 2 घंटे के बाद रिहा कर दिया। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस बीच कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने राहुल के बयान से अलग राय दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय के अनुसार राजन्ना से इस्तीफा मांगा गया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग पर पूरी जिम्मेदारी डालने की बजाय पार्टी को जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के तमाम नेता उनके एक बयान का समर्थन करते नजर आए, लेकिन कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने राहुल के बयान से उलट बयान दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना से इस्तीफा मांग लिया गया है। राजन्ना ने कहा था कि हर की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। एयर इंडिया 1 सितंबर 2025 से दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट अस्थायी रूप से बंद करेगी। जिन यात्रियों ने टिकट बुक करा रखी है उन्हें दूसरी फ्लाइट से जाने या फिर पैसा वापस लेने का विकल्प दिया जाएगा। एयर इंडिया 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच अपनी फ्लाइट अस्थायी रूप से बंद कर देगी। कंपनी ने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों की मरम्मत कर रही है। इस वजह से उसके बेड़े में विमानों की संख्या कम होने वाली है। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से भी उड़ानें प्रभावित हो रही है और सफर पूरा करने में ज्यादा समय लग रहा है। इन सब कारणों के चलते एयर इंडिया ने दिल्ली वॉशिंगटन डायरेक्ट फ्लाइट को एक बार बंद करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया भारत से उत्तरी अमेरिका के 6 शहरों के लिए सीधी उड़ानें जारी रखेगी। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को होते हुए वॉशिंगटन जाने के विकल्प यात्रियों के पास रहेंगे। एयर इंडिया अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के साथ मिलकर यह सुविधा देगी। इससे ग्राहकों को एक ही टिकट पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। उनका सामान भी सीधे उनकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि एयर इंडिया ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। इस वजह से 2026 के अंत तक कई विमान परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इससे एयर इंडिया की लंबी दूरी की उड़ानें प्रभावित हो रही है। चुनाव आयोग
ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून में यह अनिवार्य नहीं है कि वह उन मतदाताओं की कोई अलग सूची बनाए या साझा करे जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून के तहत उसे मसौदा मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को शामिल न करने के कारणों को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह हलफनामा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि एडीआर राजनीतिक दलों से संपर्क करके यह सूची इकट्ठा कर सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मसौदा मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। आयोग ने कहा मसौदा सूची केवल यह दिखाती है कि मौजूदा मतदाताओं का विधिवत भरा हुआ गणना फॉर्म गणना चरण के दौरान प्राप्त हो गया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि आपदा में 43 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसमें धराली गांव के एक युवक आकाश पनवार का शव बरामद हुआ है। मृत युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। शेष लापता 42 लोगों में से नौसेना के कार्मिकों के साथ ही धराली गाँव के 8 और निकटवर्ती क्षेत्रों के 5 लोग शामिल है। टिहरी जिला का 1, बिहार के 13 और उत्तर प्रदेश के 6 व्यक्ति भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 29 नेपाली मजदूरों के लापता होने की भी सूचना मिली थी, जिनमें से मोबाइल नेटवर्क बहाल होने के बाद 5 व्यक्तियों से संपर्क हो चुका है। शेष 24 मजदूरों के संपर्क में उनके ठेकेदारों से अधिक विवरण नहीं मिल पाया है। संबंधित ठेकेदारों को कहा गया है कि इन मजदूरों को जहां से लाया गया है वहां से उनके मोबाइल नंबर तथा अन्य जानकारी प्राप्त की जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक सकुशल मिले 5 मजदूरों की तरह शेष अन्य मजदूर भी अन्यत्र जा सकते हैं। केदारनाथ आपदा के दौरान भी लापता बताए गए कई लोग प्रभावित क्षेत्र से वापस अपने घर पहुंच चुके थे। अन्य राज्यों के लापता लोगों के घरों का पता जुटाकर भी उनकी खोज खबर का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के बारे में अंतिम वस्तु स्थिति 1-2 दिन में साफ होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता इस वक्त वैश्विक कूटनीति के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भारत के लिए भी एक रणनीतिक मोड़ बन गई है। आमतौर पर विपक्षीय विवादों से दूरी बनाकर चलने वाला भारत इस बार न केवल वार्ता का समर्थन कर रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी दिशा में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। यह स्थिति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा नीति और ग्लोबल बैलेंस में उसकी बढ़ती भूमिका को सामने लाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बार ट्रंप पुतिन वार्ता का खुला समर्थन करते हुए इसे यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध स्वतंत्र हैं और उन्हें किसी तीसरे पक्ष की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आमतौर पर ऐसे विवादों में सार्वजनिक रूप से पक्ष नहीं लेता, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है, जिससे वह क्वाड के उन सदस्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने फिलिस्तीन को संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है। वो सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा भी करने वाला है। हालांकि क्वाड देशों के सदस्य के तौर पर भारत यह कदम करीब 4 दशक पहले ही उठा चुका है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देगी। उन्होंने इसे मानवीय और रणनीतिक नजरिए से जरूरी कदम बताया, खासतौर पर गाजा में जारी युद्ध, भूखमरी और व्यापक विनाश को देखते हुए 2 राष्ट्र ही इसका समाधान नजर आ रहा है। भारत ने फिलिस्तीन को साल 1988 में ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी, जब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अल्जियर्स में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने न केवल इस घोषणा को समर्थन दिया, बल्कि बाद में नई दिल्ली में फिलिस्तीन का दूतावास भी खोला था। त्योहारी
नए सीजन की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं कि सोने की कीमतों में उछाल शुरू हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोमवार को सोने का वायदा भाव 1100 रुपए बढ़ा तो चांदी करीब 800 रुपए की गिरावट देखी गई। तो वहीं चांदी में 800 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में जारी उठापटक के बीच सोने की कीमतों में आए इस उछाल ने कीमत को एक बार फिर 1 लाख रुपए के पार पहुंचा दिया। चांदी तो पहले से ही 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत पर चल रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मजबूत हाजिर मांग के कारण सिटोरियो के ताजा सौदों की लिवाली से सोमवार को वायदा कारोबार में सोने का भाव 1098 रुपए बढ़कर 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों का भाव 1098 रुपए का या 1.08% बढ़कर 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसमें 15,443 लॉट के लिए कारोबार हुआ। ग्लोबल मार्केट में देखें तो न्यूयॉर्क में दिसंबर डिलीवरी वाले कोमेक्स सोने वायदा का भाव 0.94% गिरकर $3,365.94 प्रति औंस रह गया। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बागी 4 का टीजर जारी कर दिया गया है। 1 मिनट 49 सेकेंड के इस टीजर में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का खतरनाक अवतार देखने को मिल रहा है। यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। टीजर की शुरुआत में बैकग्राउंड में टाइगर श्रॉफ की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं, जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। अलीशा तेरी जरूरत थी और मेरे लिए जरूरी। स्क्रीन पर फिल्म के विलेन संजय दत्त और हीरो टाइगर श्रॉफ को दिखाया जाता है। टीजर में न सिर्फ टाइगर और संजय दत्त के बीच बल्कि हरनाथ संधू और सोमन बाजवा के बीच भी जबरदस्त एक्शन और खून खराबा देखने को मिलता है। बागी 4 के टीजर को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर कोई टाइगर श्रॉफ के दमदार एक्शन और संजय दत्त के खतरनाक विलेन अवतार की तारीफ कर रहा है। हालांकि अब सोशल मीडिया पर इस टीजर को लेकर एक बहस भी शुरू हो गई है। क्या यह रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की हूबहू कॉपी है? क्योंकि टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर उसमें दिखाए गए गाने और खून खराबे वाले सीन लोगों को एनिमल की याद दिला रहे हैं। इंग्लैंड का मैदान 2017 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और सामने ऑस्ट्रेलिया हरमनप्रीत कौर का बल्ला आग बरसा रहा था। उनकी 171 रनों की तूफानी पारी ने भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट का गौरव पल था। भले ही फाइनल में खिताब हाथ से निकल गया, लेकिन जब टीम देश लौटी तो एयरपोर्ट पर हजारों लोग ताली बजाकर जयकारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे थे। उस दिन हरमनप्रीत को एहसास हुआ कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। सोमवार को मुंबई में महिला वनडे विश्व कप ट्रॉफी के अनावरण समारोह में वही सपना फिर आंखों में चमक रहा था। हरमनप्रीत ने दृढ़ आवाज में कहा, हम उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं जिसका इंतजार पूरे देश कर रहा है। विश्व कप हमेशा खास होता है। मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। मंच पर उनके साथ थे 2011 वर्ल्ड कप के नायक युवराज सिंह। हरमनप्रीत ने मुस्कुराकर कहा कि जब भी मैं यूवी भैया को देखती हूँ तो मन में एक अलग सा जोश भर जाता है। यह जोश अब विश्व कप जीत के रूप में निखरना चाहती है।